हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा आज जो हम करने वाले अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर आपको 42 की जो गवर्नमेंट की बुक्स है बेटा उसमें पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सम है बेटा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल ऑलरेडी हमने जो एक्टिविटी 2 किया था ना बेटा, सेम टू सेम यही है। एक्टिविटी 2 किया था, सेम टू सेम यही अपने प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 42, एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल ऑफ। कौन सा रूल अप्लाई करना है सर? डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई करना है। क्लियर है? डेबिट एंड क्रेडिट। और यहाँ पर नीचे लिखना है ट्रेडिशनल अप्रोच। दो होता है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। सारे ऐसे सीरियल नंबर वाइज मैंने लिख दिया। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा आपको ऐसे लिख देना है। सीरियल नंबर 2 सामने सामने के पेज पे, एक पेज पे आने वाला नहीं है, 2 सामने सामने के पेज पे बनाना है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, 2 एक्सपेक्ट और यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व, ये आपको एक पेज पे आ जाएगा। समझ में आया? सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, 2 एक्सपेक्ट या तो 2 इफेक्ट बोलो या तो 2 अकाउंट्स, ये आपको एक पेज पे आएगा। जो सामने वाला पेज रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल अप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको सेकेंड पेज पे। मतलब 4 कॉलम लेफ्ट वाले पेज पे, 4 कॉलम आपकी आ जाएगी राइट साइड वाले पे आ जाएगी। और सारे को मैंने बेटा ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप करके लिख ही दिया है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना होए। यहाँ पर देखो हर एक के मैंने 4-4 लाइन छोड़ा, मतलब 1 2 3 4, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद वापिस से 4 लाइन शुरू हो जाएगा। ये जो है सारे मैंने लिखा है। सबसे पहले सर रूल अप्लाई डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा रूल अप्लाई होता है? हमने किया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर ये तो कुछ मेरे रूल थे, पर समझ जाने का। परचेज आया तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर उल्टा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। और ये बहुत काम आने वाला है। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग मतलब पता चल गया रहेगा, बिजनेस में क्या करेंगे? विड्रॉ करेगा, किसके लिए? पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹85,000। मतलब राजा साहेब ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कितने में किया? 85,000 में किया। मतलब राजा अभी बिजनेस की ना, राजा साहेब ने बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ चलो, मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कितना पैसा रुपया लगाया? 85,000। तो बिजनेस हूँ, बिजनेस में पैसा लगाया तो सबसे पहले क्या हो रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है। पहला वाला डिफिकल्ट है, मैं अभी बता रहा हूँ। कैश क्या हो रहा है सर? कम्स इन। बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। सेकंड, कौन पैसा लगा रहा है सर? राजा साहेब। तो राजा साहेब बिजनेस, राजा साहेब का बिजनेस है बेटा। अपने बिजनेस में हम लोग पैसा लगाते हैं। राजा साहेब क्या लिखा? राजा साहेब गिवन। अरे राजा साहेब अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे, राजा साहेब गिवन क्या बोला जाएगा? कैपिटल। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस बिजनेस में लगा हुआ पैसे को क्या बोला जाएगा? कैपिटल। और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर? और कैश कम्स इन और राजा साहेब गिवन कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 अकाउंट। सर कौन सा अकाउंट आएगा? इसी में से ही ढूंढ के लेना है। यहाँ पर आ गया सर कैश अकाउंट। सर राजा साहेब लेके नहीं, ये तो खुद का ही है बेटा। राजा साहेब की बुक में राजा साहेब का नाम आएगा नहीं, किसका नाम आएगा सर? कैपिटल या तो ड्राइंग। राजा साहेब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि राजा साहेब ने पैसा लगाया तो कैपिटल। अगर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो ड्राइंग। तो यहाँ पर कैश अकाउंट और ये आ गया कैपिटल अकाउंट। तो अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पर फर्स्ट कैश अकाउंट, पहले डेबिट आता है उसके बाद क्रेडिट, तो मतलब ये डेबिट होने वाला है। सेकेंड कैपिटल। और यहाँ पर बेटा क्लासिफिकेशन, कैश कौन से अकाउंट में आता है सर? कैश अपने लिए आ जाएगा सर, अपने लिए रियल अकाउंट में आ जाएगा। आपको पता रहेगा रियल अकाउंट बिजनेस का असेट्स एंड प्रॉपर्टी। और कैपिटल कौन सा अकाउंट में? कैपिटल मतलब राजा साहब ने कौन सा अकाउंट में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। पहला वाला डिफिकल्ट है बेटा, बाकी सब सिंपल है। रूल अप्लाई होगा बेटा, रियल अकाउंट का कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई होगा?
रियल अकाउंट बेटा डेबिट, देखो कैश कम्स इन, तो डेबिट वॉट क्या होगा, डेबिट वॉट, रियल अकाउंट का कौन सा रूल है, डेबिट वॉट क्या होगा सर, कम्स इन, और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द क्या होता है सर, गिवर, क्लियर है। और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ पर कैश अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा सर कैपिटल अकाउंट। सर ये नहीं समझ में है, देखो सिंपल है, जो डेबिट बोला है उसको लिखना है डेबिट साइड, जैसे ये डेबिट है, डेबिट रूल अप्लाई होगा तो ये डेबिट साइड आएगा, ये क्रेडिट रूल अप्लाई हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट में आया तो क्रेडिट में डैश, ये क्रेडिट में आया तो डेबिट में डैश। सर रूल तो एक बार बता दो, देखो सेम है जो हमने किया वही रूल, ये सब रूल नहीं लिखना है, क्लियर है, मेरे वाले रूल नहीं लिखना है, यही लिखना है। देखो क्या था, सबसे पहले कैश आ रहा था, कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर राजा साहब इज अ गिवर, तो राजा साहब गिवन क्या दे रहा था, कैपिटल, तो क्रेडिट द गिवर, तो वही रूल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, क्लियर, क्रेडिट द गिवर। चलो सर आगे देखते हैं, पहला वाला डिफिकल्ट लगा रहेगा, सेकंड वाला समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि हर बच्चों को ये थोड़ा पहला वाला ही नहीं समझ में आता। सेकंड क्या बोल रहे हो सर, गुड्स, बेटा ध्यान से सुनो, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5000, ये फ़ोन है, ये फ़ोन मैंने ख़रीदा तो मेरे पास क्या आएगा, अरे फ़ोन मैंने ख़रीदा तो मेरे पास फ़ोन आएगा, बदले में क्या जाएगा सर, पैसा जाएगा। सेम एज अ गुड्स परचेज फॉर कैश, तो मेरे पास क्या आएगा सर, गुड्स परचेज किया तो जाहिर सी बात है सर, परचेज, किसी भी चीज़ को परचेज करोगे तो मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस, मेरे पास गुड्स आएगा, या तो परचेज इज एन एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा, मेरे पास गुड्स आएगा मतलब परचेज किया ना, गुड्स आएगा मतलब सामान परचेज किया, तो परचेज इज एन क्या होगा, एक्सपेंस, तो यहाँ पर आएगा परचेज इज एन एक्सपेंस, समझ में आया, परचेज इज एन एक्सपेंस। और मेरे पास से क्या होगा, कैश, कैश क्या होगा सर, गोज आउट। सर क्यों गोज आउट, अरे खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना, खरीदा तो पैसा जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, परचेज अकाउंट आ गया, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, कैश अकाउंट आ गया, क्लियर है। परचेज कौन से अकाउंट में आता है सर, परचेज आता है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखना है तो लिखो, वरना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्या लिखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और सेकंड रियल अकाउंट का रूल क्या होगा, क्रेडिट व्हाट क्या होगा सर, गोज आउट। और याद रखना बेटा, परचेज, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज इज एन एक्सपेंस, और कैश अपने पास से जाएगा। और यहाँ पर कौन सा नाम होगा, परचेज, तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, कैश अकाउंट आपको आ जाएगा, क्लियर है। परचेज अकाउंट और कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आपको आ जाएगा, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा, सोल्ड, बेटा ये बुक में मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बुक में ऐसा था सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6000, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित वर्थ ₹6000। बेटा हमने सामान सेल किया, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सर अपने को पता है सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो मेरे लिए सेल्स क्रेडिट, सबसे पहले डेबिट आता है, क्रेडिट, क्रेडिट में क्या रहेगा, सेल्स इज अन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज इनकम लिखो तो भी चलेगा, सेल्स इज इनकम लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है, सेल्स इज इनकम। और बेटा हमने सामान बेचा, पैसा आ रहा है, कहीं बोला पैसा 6000 कैश आ रहा है, नहीं, हमने सामान बेचा, किस पे बेचा, उधारी पे, अरे किसको बेचा, उधारी पे, अमित को बेचा, किसको बेचा, अमित को बेचा, तो सर सेल्स तो कर दिया, मतलब सामान मेरे पास से गया। सेकंड तरीका क्या हो रहा है सर, पैसा तो आया नहीं, तो आया ना, अमित सामान को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो अमित इज अ रिसीवर। तो अभी मेरी नज़र से बिजनेस की ना, बिजनेस ने सामान सेल किया, हाँ चलो बिजनेस ने सामान सेल किया, पैसा आया नहीं, बिजनेस की ना सोचो, किसके पास सामान गया, अमित के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा अमित इज रिसीवर, अमित क्या होगा सर, रिसीवर हुआ, तो यहाँ पर पहला किसका नाम आ जाएगा सर, अमित अकाउंट,
और सेकंड कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, सेल्स अकाउंट। और अमित कौन सा अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। और सेल्स कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो सर अभी यहाँ पर देखो, तो पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट, कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पर सेकंड क्या होगा सर, क्रेडिट ऑल इनकम, क्योंकि सेल्स इज एन इनकम, यहाँ पर आएगा क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल क्या होगा सर, इनकम, क्योंकि सेल्स इज एन इनकम था। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, अमित अकाउंट। और यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है, बस आपको खाली रूल पता होना चाहिए और थोड़ा आपको वर्चुअली फील करने आना चाहिए। एक बार आ गया ना बेटा, ये जीवन भर का बेस है। क्लियर, एक बार समझ लो, जीवन भर आ गया। अपना ऐसा सोचोगे नहीं आ रहा है, आगे करना ही नहीं है, तो बेटा आप गलत हो, आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। चलो, लास्ट टाइम भी किया था, अभी भी आया बेटा, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000। ये पैसा है, सपोज पकड़ के चलो, ये पैसे की गड्डी है। मैं पैसा घर पे रखूंगा तो क्या होगा सर, घर पे रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये पैसे को मैं क्या करूँगा, बैंक में जाके क्या करूँगा, जमा करा दूंगा। सर क्यों जमा कराते, बैंक अपने को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये जो पैसा है, मैं बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, मतलब जमा करा रहा हूँ। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। तो मेरे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर, जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश रियल अकाउंट। तो मेरे पास सेकंड वाला तो पता चल गया, फर्स्ट वाला नहीं पता है, सेकंड वाला तो मेरे पास पता चल गया। कैश क्या हो रहा है सर, जा रहा है, कैश गोज आउट, मेरे पास से पैसा जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर सर सेकंड वाला आपके है सर, यहाँ पर कैश अकाउंट। और कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट। चलो ये तो अपने को पता चल गया। सर डेबिट, डेबिट पैसा किसके पास आ रहा है सर, पैसा किसके पास, पैसा तो गया। अभी बिजनेस के पैसा किसके पास आ रहा है सर, बैंक के पास आ रहा है ना। मेरे पास से पैसा गया, अपन पैसा लेने वाला कौन है, बैंक, क्योंकि हमने, बैंक ने मांगा नहीं, हमने अपनी मर्जी से दिया है। तो बैंक इज क्या रहेगा, रिसीवर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज क्या रहेगा सर, रिसीवर। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज क्या रहेगा, रिसीवर। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, फर्स्ट में किसका नाम आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ किसका नाम आ जाएगा, महाराष्ट्र अकाउंट का नाम आ जाएगा। और कौन से अकाउंट में आता है, बैंक का नाम कौन से अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन, आपको पता है कि नहीं पता, आर्टिफिशियल पर्सन ये रहा, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब। देखो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, जैसे लास्ट टाइम में था वैसे। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आ गया, पर्सनल अकाउंट में आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो अभी आगे सर, यहाँ पर रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल, कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट। तो फर्स्ट वाला कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल बैंक रिसीव कर रहा है। और यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हो गया क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट। क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर पहला कौन सा ना, किसका नाम आएगा सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा, अपने पास से पैसा जा रहा है और बैंक के पास आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री में तो डायरेक्ट जो लास्ट वाला कर रहे हैं वही अपने को लिखना है। चलो अभी देखो, हम बैंक में क्यों पैसा रखते हैं, क्योंकि बैंक अपने को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अपन यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव का मतलब हो रहा है पैसा आ रहा है बेटा, पे का मतलब होता है पैसा जा रहा है। देखो ये तो ध्यान से समझो, अगर मैं पे करूं तो मेरे पास से क्या हो रहा है सर, कैश गोज आउट। अगर रिसीव, रिसीव करेंगे तो क्या होगा सर, कैश कम्स इन। कैश कम्स इन मतलब पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर आएगा सर, मेरे पास क्या हो रहा है सर, कैश कम्स इन, रिसीव इंटरेस्ट ₹700 फ्रॉम राधिका। अभी देखो, पैसा मिला मेरे को, किसके पास से मिला, क्या मिला, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को स्टूडेंट के पास से फीस रिसीव हुई, तो मेरे को पैसा मिला स्टूडेंट के पास से। क्या, फिर कौन से स्टूडेंट के पास से क्या है वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पर पैसा मिला, कितना पैसा मिला सर, 700 रुपया।
तो अपने लिए एंट्री क्या हुई सर, पैसा आ रहा है। सेकंड, किस चीज का पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, रिसीव तो किया, पैसा आ रहा है, किस चीज का पैसा आ रहा है सर, इंटरेस्ट का पैसा। तो इंटरेस्ट इज क्या रहेगा, इनकम, मेरे लिए इंटरेस्ट का पैसा इनकम। अभी सर किसके पास से आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सर। तो नाम किस में आता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नहीं है तो कैश है ना, पैसा आ रहा है। यहाँ पर देखो, पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड, पेड किया फर्स्ट वाला, चलो बाकी है, सेकंड वाला तो पता है सर, पेड रेंट किया, तो मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश गोज आउट, पैसा मेरे पास से जा रहा है। क्लियर है। सेकंड, फर्स्ट वाला क्या रहेगा सर, किस चीज का पैसा मैं पे किया, किस चीज का पैसा पे किया सर, रेंट, तो रेंट का पैसा पे किया, रेंट इज एक्सपेंस, रेंट इज क्या रहेगा मेरे लिए एक्सपेंस, रेंट का पैसा मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया। समझ में आया सर। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, अभी किसको पे किया, लैंडलॉर्ड को, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है इधर। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, इसी में से ही ढूंढना है, कैश अकाउंट आ गया, और यहाँ पर किसका अकाउंट आ जाएगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आएगा सर, रियल अकाउंट में आ गया, और इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट। अभी यहाँ पर देखो कौन सा अकाउंट आ गया सर, पहले रेंट अकाउंट आ गया, इसी में से ही ढूंढना है, रेंट अकाउंट आ गया, और यहाँ पर आ गया कैश अकाउंट। रेंट कौन से अकाउंट में आता है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कौन से अकाउंट में आ गया सर, नॉमिनल, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पर कैश कौन से अकाउंट में आ गया सर, रियल अकाउंट में आ गया मेरे पास। क्लियर है, डन। अभी इसी को ही आगे करो, तो यहाँ पर आएगा रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट व्हाट, क्या हो रहा है सर, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रेंट रिसीव, और डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकेंड रियल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर है। रेंट इज एन इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो रेंट इज एन इनकम। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा डेबिट में कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट आ जाए। देखो दोनों साथ में किया तो मैं बीच में कंफ्यूज हो गया कि उसका कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। देखो कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्लियर है, डन। और यहाँ पर आ गया सर पेड रेंट, रेंट किया तो रेंट नॉमिनल अकाउंट में आ गया, और कैश जा रहा है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल क्या मिला सर, कैश गोज आउट, तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर मेरे लिए, गोज आउट। क्लियर है। तो यहाँ पर सर आ गया सर मेरे लिए कौन सा अकाउंट आ गया सर, पैसा, रेंट अकाउंट, और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, कैश अकाउंट आ जाएगा। डेबिट में कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, कैश अकाउंट मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा। पैसा जा रहा है, रेंट का पैसा पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, इधर कहीं पे लिख दो, ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, ब्रॉड का मतलब होता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा परचेज किया तो पता चलना चाहिए, परचेज इज एन एक्सपेंस, क्या रहेगा, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज किया, परचेज इज एन एक्सपेंस। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, परचेज अकाउंट, और परचेज कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट, कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है। तो परचेज कौन से अकाउंट में आ गया, नॉमिनल अकाउंट। अभी देखो परचेज गुड्स करे, हमने सामान खरीदा पर पैसा दिया नहीं, सर कहाँ से पता चला बेटा, ऑन क्रेडिट, किसके पास से खरीदा सर, परचेज गुड्स किया हमने, उधारी पे खरीदा, मतलब परचेज तो कर लिया, पैसा जा रहा नहीं है। पैसा किसको देना है सर, ब्राइट मोटर, मतलब हमने परचेज किया तो परचेज इज एन एक्सपेंस। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये ब्राइट कौन है बेटा, ब्राइट सॉरी कौन है, बिरिया मोहन, क्या लिखा है एक बार नाम एक बार पढ़ लेते,
परचेज ब्रॉड गुड्स फ्रॉम बिराज मोहन, सॉरी बिराज मोहन। तो बिराज मोहन इज क्या रहेगा सर, गिवर। तो बिराज मोहन इज क्या है सर, गिवर, क्योंकि हमने सामान खरीदा। दे कौन रहा है, चॉकलेट मैंने खरीदा, तो चॉकलेट खरीद लिया। दे कौन रहा है, अंकल, तो यहाँ पर परचेज कर लिया, तो परचेज इज एक्सपेंस, और यहाँ पर अंकल इज अ गिवर। गिवर में कौन है यहाँ पर, बिराज मोहन। क्लियर है। तो बिराज मोहन अकाउंट को इसमें आ जाएगा सर, अपना सभी को पता है सर, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, बिराज, अच्छे से लिखो यार, बिराज मोहन अकाउंट। क्लियर है। बिराज मोहन किस अकाउंट में आ जाएगा सर, अपने लिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आएगा क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द क्या है, गिवर। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर नॉमिनल अकाउंट में किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट। किसके पास से खरीद रहे सर, बिराज मोहन, बिराज मोहन। चलो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज करे बिराज मोहन के पास से परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट टू बिराज मोहन। क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते बेटा, विड्रॉ। बेटा देखो अभी ध्यान से सुनो, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ये पैसा मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, किसके पास आ रहा है सर, बैंक के पास आ रहा है। अभी कभी बैंक से हम पैसा क्या करें, निकाल रहे हैं, एटीएम कार्ड पता रहेगा, एटीएम से पैसा मैं निकाल रहा हूँ, तो एटीएम गया, पिन डाला, तो मेरे पास क्या आ गया सर, पैसा आ गया, एटीएम से पैसा निकाला। तो विड्रॉ किया, विड्रॉ किया मतलब मैंने बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, कितना निकाला, 1000 रुपीज़। किसके लिए निकाला, ऑफिस यूज़। अगर पर्सनल यूज़ रहता तो ड्राइंग आता, चलो ऑफिस यूज़ मतलब बिजनेस पर्पस के लिए मैंने निकाला। तो निकाला तो मेरे पास क्या आ रहा है सर, अरे एटीएम से पैसा निकाला, तो कैश क्या हो रहा है मेरे पास से, कम सीन, कैश क्या हो रहा है सर, कम सीन। और सेकंड, पैसा कौन दे रहा है, बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिखा है, तो बैंक इज क्या रहेगा सर, गिवर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ए गिवर, या तो बैंक इज अ गिवर। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, पैसा निकाला, कैश आ गया, दे कौन रहा है सर, बैंक। अगर यही पैसा बैंक में डिपॉजिट करता तो मेरे पास क्या आता, बैंक इज अ रिसीवर और कैश गोज आउट, यही एंट्री उल्टा हो जाता। अभी बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ तो ये एंट्री उल्टा हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। बैंक कौन से अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट। तो बैंक कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल है, ऐस मत समझना, पर्सनल अकाउंट। तो बैंक, रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, यहाँ पर डेबिट, रियल अकाउंट का रूल कौन सा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा आ रहा है। और सेकंड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द क्या होता है, गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, डेबिट में हो जाएगा सर अपना, बैंक से पैसा निकाल रहा, तो मेरे पास कैश आ रहा है, कैश कम्स इन, और बैंक इज अ गिवर, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक इज अ गिवर। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। समझ में आया, पैसा निकाल रहा हो तो बैंक के पास से पैसा, तो कैश कम्स इन, बैंक इज क्या रहेगा सर, गिवर हो गया। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा 9th वाला। चलो क्या बोल रहे, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। चलो परचेज किया, अभी मेजोरिटी 99 बच्चे यही, परचेज इज एन एक्सपेंस और कैश गोज आउट, पैसा लिखेंगे, परचेज इज एन एक्सपेंस, क्योंकि मेरे को मिटाना है इसके लिए। और सेकंड क्या लिखेंगे, कैश गोज आउट, नो डाउट राइट है। पर यहाँ पर क्या परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर। अगर गुड्स आता, अगर गुड्स होता तो मैं ये लिखता, परचेज इज एन एक्सपेंस। क्या परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो इधर लिखो कंप्यूटर कम्स इन, कंप्यूटर क्या हो रहा है, कम्स इन। और सेकंड यहाँ पर कौन सा नाम आ जाएगा, कंप्यूटर। सर कंप्यूटर कौन से अकाउंट में आता है, अरे रियल अकाउंट, याद है बिजनेस की सब प्रॉपर्टीज, किधर गया सर, रियल अकाउंट, कंप्यूटर
कैश, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट। तो कंप्यूटर कौन से अकाउंट में आता है सर? रियल अकाउंट में आता है। और यहाँ पर मेरे पास से क्या जा रहा है सर? पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर कैश कौन से अकाउंट में आता है सर? अरे सर जादू तेरी नज़र, देखो सर कैश, कंप्यूटर रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। क्या बात है सर, मज़ा ही मज़ा है। अरे हाँ बेटा, अभी कुछ नहीं, रूल लिख दोगे रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो डेबिट व्हाट सर, दोनों रियल अकाउंट, कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर? क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर? गोज आउट। तो यहां पर चलो सर अपने पास क्या आ रहा है सर? कंप्यूटर, तो यहां पर आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? अपने पास से पैसा जा रहा है, तो कैश जा रहा है। कंप्यूटर परचेस किया तो कंप्यूटर कम्स इन, कैश गोज आउट। चलो सर सिंपल था, हाँ थोड़ा सिंपल है। चलो सर पेड मोबाइल बिल, अरे बेटा पेड किया, देखो मैंने अभी बताया यार आपको, पैसा पे किया तो पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट। अगर रिसीव होता तो पैसा आ रहा है, पेड किया तो पैसा जा रहा है, तो ये पता है मेरे को, कैश गोज आउट। अभी देखो कौन सा बिल पे किया बेटा? ऑफिस का। अगर पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग बाय प्रोपराइटर, क्या लिखते हैं सर? ड्राइंग बाय प्रोपराइटर लिखते हैं, पर पर्सनल यूज नहीं है। किस चीज का है? ऑफिस बिल। तो पेड किया तो पैसा जा रहा है, किस चीज का पे किया? कि अपने आप से पूछने का, अरे अपने आप से पूछो, पे किया पैसा गया, किस चीज का पैसा गया? अरे मोबाइल बिल का गया। तो मोबाइल बिल अपने लिए क्या रहेगा? मोबाइल बिल इज एक्सपेंस, क्लियर, एक्सपेंस। तो यहां पर किसका नाम आ जाएगा सर? मोबाइल बिल अकाउंट। और यहां पर अपने पास से क्या गया सर? कैश गया, मोबाइल बिल, और यहां पर क्या आ गया? कैश। तो सर मोबाइल बिल कौन से अकाउंट में आता है सर? नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में आता है सर? कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर? ये नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर? रियल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और यहां पर आएगा क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर? गोज आउट। तो यहां पर सर नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएगा सर? मैंने मोबाइल बिल आ जाएगा, तो यहां पर किसका नाम आ जाएगा? मोबाइल बिल। मोबाइल नहीं है बेटा, मोबाइल तो अपने लिए रियल अकाउंट में था, मोबाइल बिल है। और यहाँ पर अपने पास से पैसा आएगा, मतलब मेरे पास पैसा गया, किस चीज़ का गया? मोबाइल बिल। तो डेबिट इज एन एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो सर थोड़ी हैंड राइटिंग आपकी खराब हो रही है, सॉरी बेटा उसके लिए, पर हम ट्राई करेंगे अच्छा हैंड राइटिंग निकाला। भी देखो सेल, ध्यान से सुनना क्या बोला है। सोल्ड ओल्ड मोबाइल ₹2000, बेटा बेचा, मैंने मेरा फोन बेचा, मैंने मेरा फोन बेचा। तो सर फोन आएगा कि गया सर? फोन गया, क्या आएगा? पैसा। कहीं बोला नहीं, अरे समझने वाली बात है यार, फोन सेल किया 2000 में तो पैसा आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश कम्स इन। और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा? मोबाइल गोज आउट, क्या रहेगा? गोज आउट, फोन जाएगा, बदले में पैसा आएगा। यहां पर कैश अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा सर फोन अकाउंट। मोबाइल कौन सा अकाउंट में आता है सर? मोबाइल रियल अकाउंट में आता है, कैश भी रियल अकाउंट, फोन भी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आप लोग तो लिख दोगे, मुझे भरोसा है आप पे। चलो सर आगे बढ़ते। रिसीव रेंट, बेटा रिसीव किया तो भाड़ में जाए, कुछ भी सोचने का। पैसा अपने पास से आया तो क्या सोचने का? कैश कम्स इन। अभी मैंने ऊपर बताया था, देखो कहाँ बताया था, ये रहा, ये देखो किधर गया? विड्रॉ, यहाँ पर देखो ब्रॉड कहाँ गया सर? देखो पे किया तो पैसा जा रहा है, रिसीव मतलब कैश कम्स इन। अभी अपने आप पूछने का किस चीज का पैसा आ रहा है? किस चीज का पैसा आ रहा है? रिसीव। किस चीज का पैसा आ रहा है सर? रेंट का पैसा आ रहा है, तो रेंट इज एन क्या रहेगा? इनकम। अभी किसके पास से आ रहा है? टेनेंट के पास से, मतलब जो भाड़े पे रहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेंट का पैसा आ रहा है, तो रेंट मतलब कैश कम्स इन,
और यहाँ पर क्या रहेगा, रेंट इज एन इनकम, रेंट इज क्या रहेगा मेरे लिए, इनकम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, कैश अकाउंट, गलती होता है कभी कभी, और यहाँ पर आ जाएगा सर रेंट। कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, रियल अकाउंट, और ये मेरे लिए कौन से अकाउंट में, रेंट डेबिट नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलो सर यहाँ पर लिख दो रेंट, रेंट रियल अकाउंट का रूल क्या है सर, डेबिट, डेबिट व्हाट क्या रहेगा सर, कम्स इन, और यहाँ पर आ जाएगा सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, किस चीज़ का है बेटा, रिसीव रेंट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट, और किस चीज़ का है सर, रेंट अकाउंट का पैसा है, तो रेंट अकाउंट का नाम आ जाएगा कैश अकाउंट। डेबिट है तो कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, रेंट इज एन इनकम। यहाँ पर तो सभी को पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट, डेबिट टू मोबाइल अकाउंट। क्लियर है, ये तो क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, बस 12 थे, 12 के 12 खत्म कर दिए। सर थोड़ा डिफिकल्ट लगा बेटा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट ये मत करो, इसके पहले एक्टिविटी 2 करो। अगर एक्टिविटी 2 किया उसके बाद ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, पर डायरेक्ट ये देख रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बस आपको करना क्या है, ये रूल वाला पता होना चाहिए, पर्सनल, रियल और मेन, तो ये रूल इतने पता होना चाहिए, बस इतना समझ में आ गया। सर कैश रिसीव, कैश कम्स इन, पे करेंगे तो पैसा जा रहा है, इतना परचेज आया तो परचेज डेबिट में आएगा। अगर सर मशीनरी खरीदा तो मशीनरी का नाम आएगा, असेट्स खरीदा तो असेट्स के नाम आएंगे। बाकी तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। बाकी A to Z सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर क्लियर है। एक्सपेक्ट करें कि बेटा आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे हम बेटा ये ट्रेडिशनल अप्रोच से किया, आगे हम कौन सी मेथड से करने वाले, मॉडर्न अप्रोच से करने वाले हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल।